नमस्कार, मैं संजय सनम, आप सबका सादर अभिवादन। दोस्तों, महाकुंभ का समापन तो हो गया, लेकिन वहाँ से चली कुछ खबरें समापन होने का नाम नहीं ले रही। उसमें आईआईटी बाबा अभय सिंह, जो कि प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आए थे, उसके बाद दो नाम बहुत तेज़ गति से चर्चित हुए। एक तो माला बेचने वाली मोनालिसा और एक ये आईआईटी बाबा। मोनालिसा की फिल्म में एंट्री हो गई, अपने काम में लग गई, लेकिन चूंकि उसके नाम से कोई विवाद नहीं है इसलिए अब उस रूप में उसकी चर्चा नहीं है। पर बाबा कहीं ना कहीं विवादास्पद भी बन गए हैं। आज हम कोशिश करते हैं आईआईटी बाबा के अब तक के जितने भी एपिसोड हमने देखे समझे, उसके आधार पर ये बाबा कितने में सच्चे बाबा लगते हैं या फिर कहीं भटके हुए राही तो नहीं। देखिए, एक बात बिल्कुल सही है कि एक अच्छा करियर होने के बाद, बहुत हाई क्वालिफिकेशन होने के बाद कोई व्यक्ति अगर इस दुनिया में आता है, धन संपदा और बहुत अच्छे जीवन को ठुकरा करके, तो कहीं ना कहीं ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये व्यक्ति कोई खोज के लिए, कोई रिसर्च के लिए, मन की कोई एक प्यास के लिए इस क्षेत्र में आया है। अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धर्म करने के लिए नहीं आए, जो अपनी जिंदगी को आसान चलाने के लिए आए हैं, क्योंकि संत का परिधान पहन लेने से मान सम्मान भी मिलता है, लोग पैसे भी देते हैं, तो एक लाइफ है वो बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि ज़िंदगी में यूँ पैसा कमाना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको बड़ी शिक्षा की आवश्यकता होती है, बड़ी कैपेबिलिटी की आवश्यकता होती है, आपको अच्छी जॉब मिले, ये ज़रूरी होता है। और अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो अच्छी जॉब के चांसेस तो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। अच्छी जॉब नहीं, अच्छा पैसा नहीं, तो फिर अच्छी ज़िंदगी कैसे बने। इसलिए हमारे आध्यात्मिक परिवेश में बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो धर्म के लिए अध्यात्म में नहीं आए, जो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए अध्यात्म में आए हैं। पर आईआईटी बाबा अभय सिंह की अगर हम बात करें तो यह व्यक्ति उस पंगत में नहीं आता, क्योंकि इसके पास अच्छी जॉब थी, विदेश भी गया था, अच्छी क्वालिफिकेशन थी, अच्छा करियर था। उसके बाद में भी उस व्यक्ति ने ज़िंदगी की उस राह को छोड़ा और ज़िंदगी की एक नई राह पकड़ी। तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें उसके मन की कहीं ना कहीं खोज रही है, ज़िंदगी को जानने की, ज़िंदगी के बाद क्या होता है वो जानने की, धर्म कर्म को जानने की, ज़िंदगी में कर्म जिस तरह से घटित होते हैं, और सबसे बड़ी बात, इस व्यक्ति के बचपन में जिस तरह की घटनाएं हुई और इनके मन में जिस तरह का आक्रोश अपने परिवार के प्रति दिखा, लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बात दिल में गहरे लगी हुई है और उसका अनुसंधान, उसकी रिसर्च, उसकी तह तक जाने की कोशिश में यह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की एक राह को छोड़ करके दूसरी राह में आ गया है। तो यहाँ पर यह बात तो बिल्कुल सही है कि यह व्यक्ति यहाँ पर पैसा कमाने के लिए नहीं आया, जिस रूप में बहुत सारे लोग यहाँ पैसा कमाने के लिए आते हैं। अब दूसरी बात, चूंकि ये बाबा, जो कि अब हम इन्हें बाबा कह रहे हैं, अभय सिंह जी पढ़े लिखे हैं और आईआईटी से हैं, तो दिमाग में तर्क है। हर चीज़ को यूं ही मान लेना, स्वीकार कर लेना, ये इनके डीएनए में नहीं होगा और इनके मन में, इनके स्वभाव में दिखावा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपने 2-4 मंत्र पढ़ लिए, आपने शास्त्र सम्मत कुछ चीज़ें ऐसी याद कर ली जिसको आप बार बार सुना रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है, आप ज्ञानी हैं। इस बाबा में यह बात भी नहीं लग रही। तो ये दो चीज़ें तो बड़ी साफ है कि ये बाबा यहाँ पर पैसा कमाने के लिए नहीं आया। ये बाबा किसी भी तरह का झूठा दिखावा नहीं करता, ये इसकी बड़ी खूबसूरत बात है। झूठा दिखावा नहीं करता, जो अंदर में है वो ही बाहर में है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये बाबा विवादास्पद बन रहा है। मोटी बात क्या है कि आपके माता पिता जो आपको इस दुनिया में लाते हैं, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ, जैसा कि आईआईटी बाबा ने भी कहा है कि एक आम तौर पर कहा जाता है कि माता पिता के चरणों के नीचे स्वर्ग है। अच्छी बात है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। आईआईटी बाबा जो बोल रहे हैं वो भी सच है। कई घटनाएं ऐसी होती है जिसमें माता पिता
अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा रोल नहीं करते। कई जगह तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल खलनायक होते हैं। मैं आईआईटी बाबा के माता पिता के लिए बात नहीं बोल रहा, लेकिन अक्सर होती है जो चीज़ें, मैं उनकी बात कह रहा हूँ। और अगर किसी बच्चे के जीवन में इस तरह के माता पिता मिले हैं और आप उनको शास्त्र की वो बात उठा करके कहें कि माता पिता के चरणों के नीचे स्वर्ग होता है, तो साहब उसका मन नहीं मानेगा, क्योंकि उसने अपने जीवन में जो देखा है, जो उसके साथ घटित हुआ है, वो इस बात को नहीं मान सकता। लेकिन यह भी सच है कि आपके मन में लाख नफरत है, आपके साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया। पर यह भी सच है कि इस दुनिया में आप जो आए हैं उनमें माध्यम वो ही बने हैं। अब कई बार लोग ये भी कह देते हैं कि ये उनका अपना एंजॉयमेंट था, हम उस एंजॉयमेंट के प्रोडक्ट बन गए, ये लोग कह सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपके मन में नफरत हो सकती है, आपके मन में उनके प्रति आदर नहीं हो सकता, ये आपके अपने मन की बात है। लेकिन जब आप वास्तविक जीवन में और संत के कपड़े पहन करके जब आप अपने माता पिता के लिए कोई बात कहते हैं, आपके मन में आदर नहीं है, कोई बात नहीं, आपके मन में उनके प्रति नफरत है, चलिए इसको भी मान लिया, फिर भी आपकी अभिव्यक्ति में थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। आपकी अभिव्यक्ति में हल्के शब्दों का चयन अपने माता पिता के लिए फिर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप संत के परिधान में हैं। और संत के परिधान में जहाँ बात कर्मांश की आती है, जहाँ बात क्षमा की भी आती है, तो वहाँ पर अगर आप अपने रिश्तों को कोसने लगते हैं तो फिर कहीं ना कहीं संत के परिधान के साथ आप न्याय नहीं करते। तो आईआईटी बाबा की ये खामी है, लेकिन आईआईटी बाबा की एक खूबी भी है, जैसा कि मैंने कहा कि वो मन से बड़े पारदर्शी दिखते हैं। जो उनके मन में है वो बात स्पष्ट रूप से कहते हैं, किसी भी तरह का छिपाव नहीं है, लगाव नहीं है। पर कुछ बातें उनकी और कुछ विचारने को मजबूर करती है। जैसे शिव से प्यार करने की बात, कभी शिव की बात करते हैं, कभी कृष्ण की बात करते हैं, कभी खुद को कृष्ण कहते हैं, कलिक अवतार कहते हैं। यहाँ पर जो ये बातें हैं वो देखिए, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो सूत्र है, ये जो शास्त्र सम्मत एक वाक्य है, ये सबके लिए है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कभी आप शिव के रूप में अपने आप को बताने लग जाएं, अपना प्यार शिव के रूप में दिखाने लग जाएं, ऐसा बताने लग जाएं कि आप शिव के बहुत करीब हैं, और कभी आप अचानक कृष्ण की बात करने लग जाएं, बांसुरी बजाने लग जाएं। बांसुरी अच्छी बजाते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन ये जो बात हो रही है अपने आप को शिव कहना या कृष्ण कहना, ये कहीं ना कहीं अपरिपक्वता लगता है। और यहाँ पर यह बात लगती है कि ये जो मानसिकता की जहाँ बात आती है, यहाँ पर मानसिकता बैलेंस नहीं लगती, असंतुलन लगता है। इन बाबा के साथ जो घटनाएं घटी है, न्यूज़ रूम में भी जैसा कि आरोप लगा है कि इन्होंने शिकायत भी की है कि उनके साथ मारपीट हुई, और हमने ये भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि कुछ संतों ने इन पर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं, इनसे कुछ पूछा है कि आप कोई मंत्र जानते हैं, आप कोई सुक्तियाँ जानते हैं, आप कोई चौपाई जानते हैं, आप वो पढ़ करके सुना दीजिए। और इन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया कि मैं ये कुछ नहीं जानता। देखिए, ये जब स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति देते हैं, बोलते हैं, कहीं लाग लपेट नहीं दिखाते, कहीं बातों को मनगढ़ंत रूप से नहीं कहते, वहाँ पर ये बहुत अच्छे लगते हैं। और संत का स्वभाव पारदर्शी ही होना चाहिए, है ना। जो आप अंदर में है वही आप बाहर में दिखने चाहिए। तो आईआईटी बाबा अभय सिंह के साथ ये बात तो है कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अंदर में कुछ और चल रहा है, बाहर में कुछ और कह रहा है। जब न्यूज़ मीडिया में इनसे सवाल भी होते हैं, इनके उस जीवन में ब्रेकअप वाली बात, किसी से प्यार रोमांस की बात, तभी ये हंसते और मुस्कुराते हुए अपनी बात को कहते हैं। कहीं छुपाव नहीं, कहीं संबंधों से इनकार नहीं। जो कुछ मन का एहसास है, जो मन चाहता है, उसे कहने की आज़ादी यह व्यक्ति बहुत सही रूप से कह रहा होता है। यहाँ पर आईआईटी बाबा अच्छे लगते हैं। पर सवाल कहाँ खड़ा होता है? सवाल होता है कि आप चाहे शिव के भक्त हों, आप चाहे कृष्ण के भक्त हों, ये तो अच्छी बात है, पर आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें मिले और आप वो वैसा करते हुए दिखें, जैसे लोग आपको नशेड़ी कह दें। आपके साथ जैसे जयपुर की खबर आई कि वहाँ पर गांजे की बात आई और पुलिस की तफ्तीश भी लोग कहते हैं वहाँ पर हुई। तो अक्सर हम एक बात सुनते हैं कि शिव के भक्त भांग की, गांजे की बात करते हैं, और कई बार तो लोग ये कहते हैं कि ये प्रसाद है। तब कई बार विद्वान लोग ये कहते हैं कि ये प्रसाद की बात नहीं है, ये शिव की भक्ति भी शायद ये इसके लिए कर रहे हैं कि शिव के नाम पर ये गांजा और भांग लेने की स्वतंत्रता इनको मिल जाए प्रसाद के रूप में। आईआईटी बाबा की ये जो कुछ चीज़ें हैं, आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, और आपको ये भी पता है कि आप ये जो भांग या गांजा या फिर आप जो सिगरेट लेते हैं, नशा जो करते हैं, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। और एक शिक्षित व्यक्ति जब अध्यात्म की दुनिया में आता है तो उसकी शिक्षा
इस रूप में भी दिखनी चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को दरकिनार करें। हम इस बात को भी मानते हैं कि आईआईटी वाले जहाँ क्षेत्र हैं, जहाँ पर लोग काम करते हैं, और जब उनका लंच ब्रेक होता है तो आप नीचे आकर के देखिए, जहाँ पर जितनी दुकानें हैं वहाँ पर वो खुले रूप से स्मोक करते आपको दिखाई देते हैं। तो मैंने जो ये बात कही कि एक शिक्षित व्यक्ति इस राह में आकर के ऐसा क्यों करे, तो ये सवाल वाजिब है कि आईआईटी वाले लोग, और आईआईटी भी छोड़ दीजिए, जो दूसरे क्षेत्रों में जॉब कर रहे हैं, ऊंचे पदों पर जॉब कर रहे हैं, वो भी जब नीचे उतरते हैं तो उनके हाथों के बीच में सिगरेट फंसी होती है, वो धुएं के छले उड़ा रहे होते हैं। लेकिन हम आईआईटी बाबा की बात इसलिए कर रहे हैं कि वो अब जिस विधा में है, जिस परिधान में है, वहाँ उनसे कुछ खास अपेक्षा की जाती है। वो पारदर्शी है, ये इनका रूप, भोला भाला रूप, मासूम रूप, जो दिखता है वही कहता है, जो होता है वही कहता है। ये रूप तो बड़ा अच्छा है, संत का रूप ऐसा ही होना चाहिए, इसके लिए हम निश्चित रूप से उनकी सराहना करते हैं। लेकिन जो 2-3 चीज़ें अलग ढंग से निकल करके आती हैं, जिसमें एक चीज़ अपने आप को कलिक अवतार कहना, कृष्ण कहना, अपने आप को कभी शिव का कहना, और दूसरी बात ये नशे में रहना। बस बाबा यहीं पर अखरते हैं, बाबा से यहीं पर सवाल करने का मन होता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इससे कई बार ऐसा लगता है कि मानसिक संतुलन सही नहीं है, और कुछ संतों ने कहा भी है कि इनको मानसिक ट्रीटमेंट की दरकार है। उनके कुछ जो अंदाज हैं उनमें ऐसा लगता है, मैं हर एक की बात नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी मैं यह बात कहूँगा कि अब तक मैंने इनकी जितनी क्लिप्स देखी, मैंने इनको जितनी संजीदगी से सुना, इनके एक्सप्रेशन, इनके वर्ड्स, इनके अंदाज, इनके लटके झटके, उन सब का मिश्रण करके अगर एनालिटिक रूप में बात करूँ तो ये निश्चित रूप से बहुत मासूम है, बहुत पारदर्शी स्वभाव है, बहुत भोला भाला स्वभाव है। और ये मासूमियत जो अंदर में है वही बाहर कर देना, बिना लाग लपेट के अपनी बात कह देना, ये नहीं समझना कि वो जो कह रहे हैं उसका असर लोगों पर क्या होगा, लोग क्या सवाल करेंगे। ये जो मासूमियत, जो भोलापन है, जो सीधापन है, वो संत स्वभाव है। और ये जो संत स्वभाव है, इसमें किसी शास्त्र पढ़ने की, कोई सूक्तियाँ सुनाने की, कोई चौपाई सुनाने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। ये इनबिल्ट स्वभाव है, इसे स्वीकार करना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो 2-3 बातें दूसरी है, अपने आप को अवतार के रूप में कहना और नशे में रहना या नशा करना, यहां पर सवाल है। और मैं अरदास करूंगा, अगर मेरी बात वहां तक जाती है, आप लोगों के माध्यम से आप लोग इस वीडियो को शेयर करके अगर आपको उचित लगे, आप वहां तक ले जाते हैं, तो मेरी अपील यही है कि आईआईटी बाबा, आप अच्छे लगते हैं, भोले लगते हैं, सच्चे लगते हैं, भले ही आपको शास्त्रों का ज्ञान ना हो, लेकिन आपका जो भोला स्वभाव है, जो दिखता है वही कहता है, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी है, इनबिल्ट संत स्वभाव है। और आपका जो तर्क है कई मामले में, हम उसका भी सम्मान करते हैं, बहुत सही बात है। लेकिन फिर भी माता पिता के लिए, चाहे आपके मन में वो सम्मान न हो, लेकिन एक व्यवहारिक पक्ष भी जिंदगी में होता है। आपको शब्दों का चयन थोड़ा सम्मानजनक तरीके से करना चाहिए, क्योंकि एक आपको जब लोग सुनते हैं, बच्चे भी सुनते हैं, युवा भी सुनते हैं, तो एक मैसेज उनके लिए भी जाता है। कहीं ऐसा ना हो आपके इस तरह के एटीट्यूड को देख करके लोग, जो माता पिता अपने बच्चों को करियर के लिए कहते हैं, उनकी भलाई के लिए भी कहते हैं, और बच्चों को वो नागवार लगता है, और बच्चे कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करके अपने भी माता पिता को इस तरह से कोसने लग जाएं, इस तरह से थूकने लग जाएं। ये जो एक मैसेज जा रहा है, वो मैसेज अच्छा नहीं जा रहा। आपके माता पिता के लिए आपका सम्मान नहीं है, आपने दुख सहा है, कष्ट सहा है, ये हो सकता है, लेकिन अभिव्यक्ति के तौर पर एक जो व्यवहारिक पक्ष का सम्मान है वो आपके शब्दों में आना चाहिए, वैसे भी आना चाहिए। और संत का चोगा पहने हैं तो संत का स्वभाव क्षमा भी होता है, तो वहां पर आपको अपने माता पिता को क्षमा भी कर देना चाहिए, क्योंकि कर्मांश की बात इस क्षेत्र में है। और कर्मांश को अगर आप साथ में बांध करके रखोगे, पकड़ करके रखोगे, तो ये अगले जन्म में भी आपके साथ चलेंगे। इस बात को भी आपको जान लेना चाहिए। दूसरी तीसरी बात में सिर्फ यही है कि एक अवतार वाली बात कहते हैं, वो समझ में नहीं आती। और आईआईटी बाबा आपको जब नशा करते दिखते हैं, अच्छा नहीं लगता, इसे छोड़ दीजिए। बाकी आप बाबागिरी में रहिए, अपनी बात को बिंदास कहिए, और सच है, जो तर्क है उसे रखिए। युवा भी आपके साथ रहेंगे और इंटेलेक्चुअल लोग आपका साथ देंगे, मुझे ऐसा लगता है। एक सवाल उठा था कि ये आध्यात्मिक क्षेत्र के पथिकों के बीच में जो एक आईआईटी बाबा के प्रति जो एक आक्रोश है, उसमें एक बात आई थी कि इनको टीआरपी फटाफट मिल गई और ज्ञानी बैठे रह गए। हो सकता है एक मन में कहीं ना कहीं एक वो भाव भी हो कि जिसकी वजह से, जिस ढंग से लोग इनसे सवाल करते हैं, इन पर आक्रोशित हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं लगता है कि ये सनातन संस्कृति से कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, इनके समझ में बात नहीं आ रही, तो प्यार से समझाइए। इंसान है साहब, ये भी मुस्कुरा करके बात करता है, हंस करके बात करता है, इसकी आंखों में आंसू भी आते हैं, रोता भी है, तो दुत्कारिए मत। पढ़ा लिखा इंसान है,
कोई अनपढ़ जाहिल नहीं है ना? तो वो सम्मान दीजिए। आपको अगर कुछ कहना है इनको, आप कहिए, सनातन संस्कृति की बात बिल्कुल रखिए, लेकिन आप भी अपनी गरिमा में रखिए। आप अगर अपनी गरिमा छोड़ेंगे तो आईआईटी बाबा अभय सिंह से आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि ये अपनी गरिमा में रहेंगे? क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई मुखौटा नहीं रख रखा। इस व्यक्ति की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये व्यक्ति पारदर्शी है, और पारदर्शिता को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि पारदर्शिता संत का सबसे पहला लक्षण है। इसलिए मेरी अरदास है, मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है संतों से, महात्माओं से, उन बड़े लोगों से, ज्ञानियों से, दुत्कारिए मत। अगर आपको कहीं लगता है गलत है, साथ में बैठिए, प्यार से बैठिए, अपनी बात कहिए, उनकी सुनिए। सुनिए भी, ऐसा नहीं है कि आप अपनी ही कहते चले जाएं, उनकी सुनिए, कहने का मौका दीजिए। फिर भी आपको लग रहा है गलत है तो तर्क के साथ उन्हें समझाइए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा है, तार्किक है, वो ऐसे नहीं मानेगा। तर्क के आधार पर अगर आप कोई बात करेंगे तो निश्चित रूप से समझेगा, स्वीकार करेगा और आपका धन्यवाद भी करेगा। तो दोस्तों, आज आईआईटी बाबा के लिए मन में ख्याल आ गया कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत तेज गति से उठा, लेकिन विवादास्पद भी बना, है ना? तब एक विश्लेषण करने का मन हुआ। मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ तक कितना सही करवाया हूँ। आप अगर सुन पाएंगे, इतना धैर्य रखेंगे कि 20-21 मिनट आप अपने बहुमूल्य समय दे पाएंगे, तो निश्चित रूप से फिर आपका कमेंट बॉक्स में जो आपकी बात आएगी वो ये बताएगी कि मैं कहाँ तक पहुँच पाया या नहीं पहुँच पाया। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।